राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी आ रही है, तो पूरा ड्रेस जो लोग नहीं बना सकते, पहले हमने कई बार जो है ड्रेस बनाया है, फुल ड्रेस बनाया है। तो अगर आप वाइट ड्रेस के ऊपर सिर्फ कान्हा जी को एक मफरल और कैप पहना देते तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो वाइट ड्रेस सबके पास होएगी, नहीं होगी तो प्लीज़ बना लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, एक मफरल और एक कैप। तो आज हम वही बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने 10 नंबर की सिलाई ले ली है और 3 शेड जो भी होते हैं हमारे तिरंगे झंडे के ले लिए, ठीक है। तो आपको पता ही है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन। तो देखिए, ऑरेंज कलर से हमने फंदे डालने हैं, उतने फंदे डालने हैं जितना कि आपको अपने कान्हा जी के लिए एक लंबा स्कार्फ चाहिए, ठीक है। चाहे आपको 0 साइज का हो, चाहे आपका किसी भी साइज का हो, तो उसी हिसाब से आपको ये एक लंबा स्कार्फ के हिसाब से फंदे लेने हैं। जैसे कि मैं बना रही हूँ 6 नंबर कान्हा जी के लिए, तो मैं कितना लंबा बनाऊंगी उतने फंदे में डाल लूंगी, ठीक है। तो देखिए, हमने 72 फंदे डाले हैं अपने, 6 और 5 नंबर दोनों को आप ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 72 फंदे हमने इसमें डाले हैं, 72। तो किस साइज में कितने फंदे डालने हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। तो पहले हम इसे बना लेते हैं, कैसे बनाना सीख लीजिएगा, फिर उतने ही फंदे डालकर आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ से इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज यूज़ करना है, क्योंकि जब हम फंदे डालते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से टाइट होता है, तो वो जब हम मफरल उड़ाएंगे तो उसकी गोलाई भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा तो लूज़ फंदे आपको डालने, टाइट नहीं डालने। और इस तरीके से एक यहाँ पर ऐसे नोट बांध लें, कई बार पहला फंदा हमारा लूज़ हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कि हमने अब यहाँ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आपको बनानी है। और 10 नंबर से मैं बना रही हूँ बेबी ऊन के साथ में, देखिए बेबी ऊन है, बेबी सॉफ्ट ऊन, ठीक है ना। और इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे दोनों तरफ से। तो ये आपके ऊपर, आपको कितना चौड़ा बनाना है, ठीक है। आप कम ज़्यादा जैसे भी आप हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ये जो ऑरेंज, तो देखिए हमने 3 सिलाइयाँ बनाई, एक से फंदे डाले और उसके बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद जब हम उल्टी साइड आएंगे, देखिए हमने यहाँ से एक सिलाई बनाई, फिर उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाकर हम यहाँ आए हैं, ठीक है। अब ये उल्टी साइड है, यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है और अपना जो है वाइट कलर का धागा हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से उल्टा बुनते हुए हम जाएंगे। अब वाइट की जो है वो हमने इसी तरीके से सिलाइयाँ बनानी है और यहाँ पर हम नोट बांध लेंगे जिससे कि ये, और ये जो भी धागे लटक रहे हैं नीचे हम लटकने देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पूरी सिलाई वाइट बनाएंगे। तो इसकी भी एक उल्टी बनेगी, एक सीधी बनेगी, फिर एक उल्टी बनेगी, फिर एक सीधी, इसकी मतलब 4 सिलाइयाँ बनेगी। और इसकी बनाई हमने 3 सिलाइयाँ। 3 सिलाइयाँ इसलिए बनाई क्योंकि एक से हमने फंदे डाले थे तो वो भी सिलाई में ही गिना जाता है, तो इस एक तरह से ये भी 4 सिलाइयाँ हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने फंदे डाले थे। तो ऐसे अब ये वाइट के एक तरह से हम फंदे ही सोच लीजिए, तो इसलिए 1 2 3 4, फिर हम उल्टी पे धागा चेंज करेंगे और फिर हम ये कलर अपना ग्रीन लगाएंगे। तो इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ वाइट की, फिर 4 सिलाइयाँ हम ग्रीन की पे मैं बताऊंगी कि कौन सी सिलाई पे बंद करना है। तो ये देखिए, हमने इतना बना लिया है, यहाँ तक आपने देखा। 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने चौथी सिलाई पे अपना कलर चेंज किया। 4 सिलाइयाँ हमने बनाई वाइट से और 5वीं इस सिलाई पे फिर हमने कलर चेंज किया। ग्रीन की जो है 3 सिलाइयाँ बना चुकी हूँ, एक उल्टी तरफ से, सीधी तरफ से, उल्टी। अब मैं सीधी तरफ आई हूँ जो चौथी सिलाई है, और चौथी सिलाई पर हम सारे फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और सिलाई में वापस करेंगे और उल्टी अपनी तरफ बुनते हुए इसे हम इस तरीके से सारे फंदों को बंद कर देंगे, जिससे ये लाइनें हमारी बराबर दिखाई दे। तो 4-4 सिलाइयाँ देखिए, इस तरीके से एक लंबी पट्टी तैयार होएगी। तो देखिए लास्ट में आ गए, इस तरीके से 2 का 1 किया और यहाँ से हम धागे को कट के यहाँ से निकाल देंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से कितना सुंदर हमारा कान्हा जी का पटका कह सकते हो, स्कार्फ कह सकते हो, बहुत ही प्यारा सा बना है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आप गणतंत्र दिवस पर इस तरीके से बनाकर पहना सकते हैं। तो चलिए इसका साइज़ वगैरह मैं दिखा देती हूँ और बाकी हमने साइज़ कैसे बनाने हैं वो भी बता देते हैं। और ये जो हमारे धागे लगे हुए हैं यहाँ पर हमने, जैसे वाइट है तो यहाँ पर वाइट धागे से फंदन लटकाएंगे, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ साइज़ के बारे में। देखिए ग्रीन पर ग्रीन लगाना है, ये तो हमारे हमने छोड़ दिए थे, ऐसे दोनों तरफ लगाने हैं। देखिए इस तरीके से। तो देखिए जैसे मैं वाइट के मैंने ऐसे लंबा धागा ले लिया है, जितने भी आपको लंबे लगाने हो मैं आपको इन स्टेप से दिखा देती हूँ मैंने कितना लंबा लिया है। बाकी कटिंग वटिंग करनी है, ठीक है ना, अपना उसी हिसाब से। अभी मैंने ऐसे आइडिया से ले लिया है, बाकी कितने लंबे रखूँगी बताती हूँ। 4 इंच के करीब है। ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने, 2 धागे ले लिए, इसको फिर ऐसे फोल्ड करूँगी, ठीक है। क्रोशिया ले लिया हमने, तो यहाँ पर जैसे 2 लाइनें हैं तो यहाँ पर ऐसे क्रोशिया डालकर मैं ऐसे धागे को खींच के लाऊंगी, ठीक है। और ये सारे धागे हम हाथ से भी कर सकते हैं, सुई से भी, और ये सारे धागे मैं ऐसे निकाल दूँ और फिर पकड़ के खींच दूँगी, ठीक है ना। और जितना लंबा इतने इतने जैसे आइडिया से बाद में हम 1-1 इंच के रखेंगे। तो मैं सारे इसी तरीके से लगा लेती हूँ, ग्रीन के नीचे ग्रीन और ऑरेंज के नीचे ऑरेंज। तो ये देखिए हमारा स्कार्फ बन के तैयार हो गया। और ये 6 और 7 नंबर और 8 नंबर तीनों को ही आप उड़ा सकते हो, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अब साइज़ बता देती हूँ मैं। ये जो देखने में साइज़ इतना लंबा बना है, देखिए 13.5 इंच, ठीक है। ये हमने इस हिसाब से बनाया कि हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। हमारे 6 नंबर कान्हा जी 5.5 इंच के इस तरीके से हाइट होती है, पीछे नेक, इस हिसाब से हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बाकी आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने एक 0 साइज़ का भी बना के रख लिया है, जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि भाई जो फंदे हमारे बिल्कुल ठीक हैं। इसमें हमने 72 फंदे डाले थे और ये हमारा 72 यानी, और इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं। और इसकी जो लेंथ है ये देखिए इस तरीके से बनी है, 4.5 इंच। इसको पूरा ऐसे फंदने भी देखें तो फिर और लंबी हो जाती है, ठीक है ना। और ये हमारा 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाया है, जो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ। 28 फंदे डाले हमने, फिर एक सिलाई हमने ऑरेंज कलर से बनाई, फिर हमने 2 सिलाइयाँ वाइट से बनाई और 1 सिलाई ग्रीन से बना के दूसरी सिलाई पे हमने फंदे बंद कर दिए, जैसे इस पे हमने तीसरी सिलाई में करे थे। अब बाकी साइज़ों के बारे में भी फंदों का हिसाब मैं बता देती हूँ और लाइनें का मैं अभी बता देती हूँ। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आप इतना ही चौड़ा बनाएंगे, 4 नंबर तक, सॉरी, ठीक है। 4 नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा, इसके बाद हमारी 4 सिलाइयाँ होगी तो इतना बड़ा तो 4 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत हो जाएगा। तो आप जो है इतना ही बड़ा, मतलब इतना ही चौड़ा बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये जो साइज़ है चौड़ाई, ये आपकी 5, 6, 7, 8 तक आपकी इसी तरीके से 2-2 जाएगी। फंदों का बस फ़र्क होएगा लंबाई। और उसके बाद जब 8 से ऊपर आप बनाना चाहेंगे तो ये सिलाइयाँ आपकी 3-3 हो जाएंगी, लाइनें, सॉरी, ये जो लाइनें हैं ये आपकी 6 सिलाइयाँ हो जाएगी, जिससे कि आपकी 3 लाइनें बनेगी, यानी कि उल्टी उल्टी आपकी 3-3 लाइनें आनी चाहिए, यानी कि 6-6 होनी चाहिए। और बड़ा साइज़ बनाएंगे तो आपकी 4-4 हो जाएगी, तो इससे आपका इसका आपकी जो है चौड़ाई बढ़ती जाएगी, यानी कि 4 ये ऑरेंज, 4 ये लाइनें, 4 ऐसे, यानी कि 8-8 सिलाइयाँ, ठीक है। इसमें हमने 4-4 सिलाई बनी, उसमें आपकी 8-8 हो जाएगी। और जो बीच का साइज़ है 8, 9, 10, उसमें आपकी 6-6 सिलाइयाँ हो जाएगी, जिससे कि आपकी 3-3 लाइनें आएंगी। तो ये तो लाइनों का हो गया, क्योंकि, और ये हमारा, ये लाइनें हमारी आप 4 नंबर तक बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये इसका आपको लंबा छोटा ऐसे करना है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ हर साइज़ के फंदों के बारे में। तो देखिए हम फंदे इस हिसाब से डालेंगे, साइज़ है हमारा 0 से 1, ठीक है, जो कि मैंने ये बनाया है, ये 28 फंदों से मैंने बनाया है और इसमें 2-2 सिलाइयाँ बनाई है, ठीक है, हर कलर की। और 2 से 3 पे भी आपको 2-2 सिलाइयाँ बनानी है और 4 से 5 पर भी आप 2-2 सिलाइयाँ बना लीजिए। 5 पे आप कर सकते हो लेकिन 2-2 ठीक है, ठीक है ना। ये सिलाइयाँ 2-2, जिससे कि आपकी इतना ही चौड़ा बनेगा, ठीक है। 5 में आप कर सकते हो इतना चौड़ा अगर आपको चाहिए, क्योंकि 5 का भी साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो 2-2 सिलाइयाँ मैंने लिख दिया। और फंदे देखिए 2 से 3 42 फंदे 42, 4 से 5 54, ठीक है, 54 फंदे।
6 से 7 हमने बनाया है, 4-4 सिलाइयाँ बनाई है हमने, जिससे कि 2-2 लाइनें आई है। 8 से 9 पर भी आपको यही साइज़ बनाना है, लेकिन 84 फंदे हमने डाले हैं। और 10 से 11, जैसे आप 10 से ऊपर बनाते हो तो आपको ये 6-6 सिलाइयाँ बनानी है, जिससे कि आपकी 3-3 लाइनें आएगी। और 10 से 11 में मैंने 90 और 100 फंदे दोनों ही लिखे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है साइज़ दूसरे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, पीछे से चौड़ा भी हो जाता है जैसे। तो इसी हिसाब से आपको ये 90 या 100 की, आप 90 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। जैसे कि आप 10 पे 90 डाल दीजिए और 11 पे आप 100 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको सिलाइयाँ 6-6 बनानी पड़ेगी, और बड़े आपके जैसे 12 नंबर, 14 नंबर, तो उसी हिसाब से आपकी ये जो लाइनें बढ़ती जाएंगी। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 12 सिलाइयाँ, 12 सिलाइयाँ बनाने से देखिए इसका जो स्कार्फ की चौड़ाई कितनी हो जाती है, 2 इंच। तो इतना चौड़ा आपका बन जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कितना चौड़ा रखना चाहते हैं वो लाइनें आप बढ़ा सकते हो। एक नॉर्मल मैंने आपको साइज़ बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आप इसी तरीके से अपने कान्हा जी को स्कार्फ पहनाएंगे। तो इसकी कैप भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, जिसे आप वाइट ड्रेस के ऊपर ही पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मेरे तो कान्हा जी के पास वाइट ड्रेस है पूरी, लेकिन शंभू जी के पास नहीं है, तो उनकी प्रॉपर मैं पूरी एक सिंगल कलर की वाइट ड्रेस बनाऊँगी और शेयर भी करूँगी। तो जल्दी से आप भी बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।